अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? यस और नो? जल्दी से, इफ़ माई वॉइस एंड स्क्रीन इज़ क्लियर, आप लोग मुझे एक बार चैट पर क्लियर लिख दें सो आई कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। हाँ जी, प्लीज़। हाँ जी। ओके। तो अब देखें भाई, इन द लास्ट क्लास हमने जो है दो तीन क्लासेस पहले मेरे ख्याल से हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमारी कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक था। दैट वाज एफ ओ एच शीट, फिक्स्ड ओवरहेड शीट्स। ठीक है। दो तीन क्लासेस हमारी इस टॉपिक की हो चुकी हैं, और उन क्लासेस में मैंने आपको एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन एंड एब्जॉर्प्शन सिखाया था। ठीक है। अभी हमारा लास्ट स्टेप रहता है जॉब कॉस्टिंग, जिसमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है। और एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं। ठीक है। मैं चाहता तो आज आपको नए कॉन्सेप्ट पे ले जाता, या तो मैं आज आपको सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में बता देता, या तो मैं आपको जॉब कॉस्टिंग पे ले जाता। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज हम लोग एक और क्वेश्चन कर कर एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन और एब्जॉर्प्शन में पक्के हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पर। पहले इन चारों को हम बिल्कुल परफेक्ट ग्रिप पक्की कर लेते हैं इन पे। ठीक है। तो दैट्स वाई क्वेश्चन मैंने एक और आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आज खोला हुआ है, जिसमें हमें एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन और एब्जॉर्प्शन करनी है खाली, बस। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज हम इसका साथ सॉल्व करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे इसी टॉपिक के अंदर। एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेप है इस टॉपिक में, दैट इज जॉब कॉस्टिंग, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, वो भी आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब मेरी बात सुने एवरीवन प्लीज। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है? इट इज़ ऑफ अक्टूबर नवंबर 2013। अक्टूबर नवंबर 2013 का एक क्वेश्चन है, पेपर टू वेरिएंट थ्री, पेपर टू वेरिएंट थ्री। उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर थ्री है। ओके। तो आज ही हम सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोगों ने ये सॉल्व करने में मेरी हेल्प करनी है। कैलकुलेशंस कर कर फटाफट जो है ना, मुझे चैट पर आप लोगों ने जवाब देना है। तो बहुत अलर्ट और रिस्पॉन्सिव रहना है आज आप लोगों ने। ठीक है। ओके। यस। सो आ जाए जरा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। आर्गन आर्गन इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिवाइडेड इनटू थ्री सेपरेट डिपार्टमेंट्स। आर्गन एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसके तीन डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड स्टोर्स। मशीनिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट। ओके। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 3 months एंडिंग 31 अक्टूबर 2013 आर एज फॉलोज। अब इसने आपको 3 months की इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो 3 months अक्टूबर 2013 में एंड होते हैं। अभी आपको जो है वो दिए हुए हैं ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है जी। एस्टिमेटेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट दिए हुए हैं। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, लाइटिंग एंड हीटिंग, प्लांट इंश्योरेंस, रेंट एंड सुपरविजन, ये आपको ओवरहेड कॉस्ट दिए हुए हैं। और द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर थ्री डिपार्टमेंट्स, और ये आपको बेसिस दी हुई है बेसिकली। ठीक है। तो आपको पता है यार, इन ओवरहेड कॉस्ट की हमने बेसिस डिसाइड कर कर जो है एफ ओ एच शीट बनानी होती है, एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन करना होता है। ठीक है। और आप रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे तो बोला हुआ है अपॉर्शन द कॉस्ट टू द थ्री डिपार्टमेंट्स यूजिंग मोस्ट सूटेबल बेसिस। तो भाई सारे खर्चों की सूटेबल बेस डिसाइड करो, और इस बेसिस के ऊपर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर कर अपॉर्शनमेंट करनी है। क्लियरली स्टेट द बेसिस यू हैव यूज्ड। बेसिस भी कह रहा है स्टेट करना। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमें अपॉर्शनमेंट कर कर जो है ना एफ ओ एच शीट बनानी है, अपॉर्शनमेंट खाली करनी है, खाली सारे खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। तो आप पता है कितने कॉलम्स बनाओगे? आप बनाओगे 5 कॉलम्स ना। एक, वैसे अब रिसेंट क्वेश्चन में एफ ओ एच शीट बनी भी देते हैं, इस तरह आपने खुद नहीं बनानी होती। ठीक है। आपका एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक फिफ्थ कॉलम और आ गया। ठीक है ना। पहला आपका क्या आ गया भाई? कॉस्ट आ गया, ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद बेसिस, फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड स्टोर्स। मशीनिंग, फिनिशिंग एंड स्टोर्स। ठीक है जी। तो आप हर खर्चे को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है ना डिवाइड कर दोगे। ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी। अब देखें भाई, अभी कर देते हैं अपॉर्शनमेंट। पहला कॉस्ट कौन सा है? पहला कॉस्ट इज डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट। अच्छा यार, बेसिस तो डिसाइड कर लें, सारे खर्चों की एक साथ बेसिस डिसाइड कर लेते हैं। जल्दी से यार, गलत जवाब दो लेकिन जवाब दो।
ये जो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट है इसकी बेसिस क्या होंगी भाई, इसकी बेसिस क्या होंगी, कोई मुझे बता सकता है? डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट का जो खर्चा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में किस बेसिस पर डिवाइड होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में? हाँ जी, एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, फ्लोर एरिया नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं, यस वैल्यू ऑफ प्लांट। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट जो है वो वैल्यू ऑफ प्लांट की बेसिस पे होना चाहिए ना। ओके ग्रेट। उसके बाद सर लाइटनिंग एंड हीटिंग, सर लाइटनिंग एंड हीटिंग किस बेसिस पर होना चाहिए, प्लीज़ कोई मुझे बता सकता है? लाइटनिंग एंड हीटिंग की बेसिस क्या होंगी? नो फिजा, नॉट बजटेड मशीन आवर्स। लाइटनिंग एंड हीटिंग मेरे ख्याल से नो सिंधिया, लाइटनिंग एंड हीटिंग नंबर ऑफ स्टोर्स की बेसिस पे नहीं होगा। यार लाइटनिंग एंड हीटिंग, देखो मेरी बात सुनो। अभी मैं जहां पर बैठा हुआ हूँ इधर लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं इस कमरे में 10 लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, 10 10 लाइट्स लगी हुई हैं, 10 लाइट्स। अगर मैं इस कमरे को डबल कर दूं तो कितनी लाइट्स लगानी पड़ेंगी? 20 लाइट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अभी हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड कूलिंग का जो खर्चा होता है ना, अभी मेरे कमरे में एक एसी लगा हुआ है, मैं इस एसी को डबल कर दूं, ओ सॉरी एसी को क्या डबल कर दूं, अगर मैं जगह को डबल कर दूं तो कितने एसीज लगाने पड़ेंगे? 2 लगाने पड़ेंगे। तो बेटा ये जो हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन फ्लोर एरिया, ओके। तो जो है यस ग्रेट, फ्लोर एरिया। सर जी प्लांट इंश्योरेंस, सर जी प्लांट का इंश्योरेंस, प्लांट इंश्योरेंस किस बेसिस पर होगा, जल्दी बताओ। प्लांट इंश्योरेंस किस बेसिस पर होना चाहिए है? प्लांट इंश्योरेंस बरदा एम्प्लॉयज की बेसिस पे होगा। एम्प्लॉयज का प्लांट से क्या लेना देना, प्लांट का इंश्योरेंस तो वैल्यू ऑफ प्लांट ना, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी प्लांट की उस हिसाब से उसका इंश्योरेंस की वैल्यू हमें भरनी पड़ेगी ना। तो प्लांट इंश्योरेंस, यस वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट। ओके जी। रेंट, हाँ भाई रेंट की बेसिस बताओ, रेंट की फटाफट सब। मोहम्मद दानिश, हादी, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सबके जवाब आ रहे हैं, आप लोगों के नहीं आ रहे, प्लीज जल्दी से। अरहम आप भी। यस फ्लोर एरिया, रेंट फ्लोर एरिया। सुपरविजन सर जी, सुपरविजन। यार देखो सुपरविजन का खर्चा पता है ना क्या होता है? वो जो आपने लेबर पे नजर रखने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं ना, जो लेबर से काम करवाते हैं, ठीक है, वो सुपरविजन का खर्चा है, ठीक है। तो देखो जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतना ज्यादा सुपरवाइजर्स चाहिए होंगे उनमें नजर रखने के लिए, काम करवाने के लिए। तो यस ग्रेट, सुपरविजन का खर्चा डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यस सुपरविजन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके जी, बेसिस डिसाइड कर लिए, अब आ जाएं अपॉर्शनमेंट, इसने बोला था कर दें। भाई पहला खर्चा है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ हम कॉस्ट में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। इसकी बेसिस थी वैल्यू ऑफ प्लांट। पहले डिपार्टमेंट में ये खर्चा कितना जाएगा, कैसे निकलेगा? आ जाए, पहला वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने जो है पहले डिपार्टमेंट की वैल्यू ऑफ प्लांट लेनी है, दैट इज 86 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट कर दें 86 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है, 86 प्लस 8 प्लस 2। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ 86 प्लस 8 प्लस 2, 86 प्लस 8 प्लस 2, तो सर ये जो है मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 96 एंड मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा खर्चे से, दैट इज 6000। तो अब आपके पास जो है पहले डिपार्टमेंट में कितना जाना चाहिए डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट का, अभी निकाल लेते हैं। तो सर 86 डिवाइडेड बाय 86 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 6000, तो 5375 मशीनिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ठीक है जी। 5375, ओके जी। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाना चाहिए? अब भाई नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपको पता लगाना है कितना जाना है, तो ऊपर से आप 86 हटा दोगे, ऊपर से 86 हटाकर आप कितना ले लोगे, 8। 8 डिवाइड बाय 96 इंटू, 8 डिवाइड बाय 96 इंटू 6000, 8 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 6000, यस कितना होता है 500, ओके। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितना जाएगा 500। और उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में अब आपको उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट का चाहिए, तो ऊपर से आप 8 हटाकर कितना ले लोगे, 2 ले लोगे, 2/96 इंटू 6000, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 2 था, इंटू 6000। तो भाई अब ये पहले पहले खर्चे को मैंने अपोर्शन कर दिया, अब आगे से जवाब जो है ना आप लोगों ने देना है और सबने पार्टिसिपेट करना है, प्लीज यार सबने जवाब देने हैं, एवरीवन, ओके।
सो नेक्स्ट 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 खर्चा इज लाइटिंग एंड हीटिंग। ठीक है, फ्लोर एरिया पर होगा लाइटनिंग एंड हीटिंग, उसकी बेस होगी फ्लोर एरिया। अब जल्दी से मुझे फ्लोर एरिया जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट का निकाल कर बता दो कितना आ रहा है। एवरी वन प्लीज, वेट कर रहा हूँ। फ्लोर एरिया यार, सब कुछ ना कुछ जवाब दें प्लीज यार, गलत भी आ रहा है जवाब लेकिन दें, कैलकुलेशन करें प्लीज। आई नीड द आंसर्स। फ्लोर एरिया का सिंधिया, एक नहीं कोई दो तीन बच्चे जवाब दें ताकि हमारा मैच हो सके ना, क्रॉस चेक हो सके कि क्या सही आंसर है, मैच कर रहे हैं सबके आंसर या नहीं। तो सिंधिया आप कह रहे हो लाइटनिंग एंड हीटिंग पहले डिपार्टमेंट में जाएगा 2250, ओके। व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा भाई? फिनिशिंग में लाइटनिंग एंड हीटिंग का खर्चा हाउ मच? हाँ जी, हाउ मच, जल्दी बता दें प्लीज, फटाफट फौरन। 2025, ओके। थर्ड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट फिनिशिंग एंड स्टोर्स, स्टोर्स में कितना जाएगा? 225, ओके। स्टोर्स में आप कह रहे हो कि 225 जाएगा, ओके भाई। आज जी लाजमी साथ साथ करें, हाँ क्रॉस चेक, ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट खर्चे पर चलते हैं। नेक्स्ट खर्चा इज प्लांट इंश्योरेंस, वो किस पे होगा? वही वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट इंश्योरेंस जो है आपने, प्लांट इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ प्लांट, हाँ भाई डाल दें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खर्चे को, ठीक है। जल्दी से करके बताएं, आप लोग बताएं क्या होगा। एवरी वन प्लीज, पहले डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, सेकंड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, थर्ड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट, यस एवरी वन, 4300 पहले डिपार्टमेंट का आंसर आया भाई। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, जल्दी बता दें। फिनिशिंग में प्लांट इंश्योरेंस का कितना खर्चा जाएगा? फिनिशिंग डिपार्टमेंट में प्लांट इंश्योरेंस का कितना खर्चा जाएगा? हाँ जी, 400, पक्की बात है 400 जाएगा, ओके। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड डिपार्टमेंट? थर्ड डिपार्टमेंट में प्लांट इंश्योरेंस का कितना खर्चा जाएगा? 100, ओके। अब नेक्स्ट रेंट, रेंट का भी कर लें भाई जल्दी से, रेंट है, रेंट फ्लोर एरिया। हाँ भाई फटाफट, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए भाई। रेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितना जाएगा? एवरीवन प्लीज, रेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितना कितना जाएगा? मशीनिंग में कितना जाएगा रेंट का खर्चा? फिनिशिंग में एंड स्टोर्स में? भाई मशीनिंग का आंसर एक आ गया है 9000, फिनिशिंग का भी दे दें जल्दी से आंसर प्लीज यार। फिनिशिंग में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा? हाउ मच विल बी एंटर्ड इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट? 8100, थर्ड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा? स्टोर्स में? हाउ मच विल बी एंटर्ड इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट फॉर रेंट एक्सपेंस? 900, ओके। अब सर जी अब चलते हैं कहाँ पर? रेंट के बाद सुपरविजन, सुपरविजन फ्लोर एरिया। हाँ जी, सुपरविजन का जो खर्चा है दैट विल बी फ्लोर एरिया की बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएगा। एंड किस बेसिस पर? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पर। जल्दी जल्दी यार कर दें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पर। ये लेना आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, 12/20, 8/20, सॉरी नहीं नहीं, 12/23, 8/23 एंड 5/23 मल्टीप्लाइड बाय जो सुपरविजन का खर्चा है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स का आएगा ना। जल्दी से बता दें यार कितना कितना जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सुपरविजन का खर्चा। मशीनिंग, स्टोर मनी, मशीनिंग फिनिशिंग एंड स्टोर्स, ओके जी। इसमें आप राउंड ऑफ कर देते हैं, पॉइंट्स में नहीं लेते। अहमद पहले डिपार्टमेंट का आप कह रहे हैं 22395.83, तो ये राउंड ऑफ होगा 22222936। यस, दूसरे डिपार्टमेंट का, इसको ज़रा मैं भी करता हूँ ना साथ सॉल्व।
दूसरे डिपार्टमेंट का कैसे निकलेगा? 8 डिवाइडेड बाई 25, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का टोटल 25 था, 23 था। सही है। 8 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाय 25,000। दूसरे डिपार्टमेंट का तो 8,000 आ रहा है एग्जैक्ट, ऐसा ही है। थर्ड डिपार्टमेंट का, थर्ड डिपार्टमेंट का हम निकालेंगे कैसे? 5 डिवाइडेड बाई 25, 5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25,000। 5,000 पहले डिपार्टमेंट का गलत निकाला है क्या मेरे ख्याल से? क्या है? 12, पहले डिपार्टमेंट का क्या था? 12 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाय 25,000। पहले डिपार्टमेंट का आपने यस रॉन्ग निकाला है भाई, पॉइंट्स में नहीं आ रहा, वैसे पॉइंट्स में आते तो राउंड ऑफ कर कर लिखते हैं। पहले डिपार्टमेंट का 12,000 आ रहा है, ठीक है भाई। ओके जी। यस 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 12,000, यस सर। ओके जी। अब आपने हर खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉर्शन कर दिया, इसमें कोई अभी रीअपॉर्शनमेंट वगैरह नहीं करनी, इसने सिर्फ बोला था अपॉर्शन कर दें। तो आपने अपॉर्शन कर दिया है। अब आप जो है हर डिपार्टमेंट का टोटल निकाल देंगे। इस टोटल को आप क्या बोलेंगे? टोटल अपॉर्शनड। अपॉर्शन करके जो ओवरहेड्स आए ना हर डिपार्टमेंट के, टोटल अपॉर्शनड ओवरहेड्स। ठीक है भाई। टोटल अपॉर्शन ओवरहेड्स हर डिपार्टमेंट का आ जाएगा। मुझे तीनों डिपार्टमेंट का टोटल चाहिए, फटाफट एक एक बंदा तीनों डिपार्टमेंट्स का टोटल निकाले प्लीज। कोई दो दो बंदे निकाले ताकि क्रॉस चेक हो सके ना। मुझे मशीनिंग के भी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट चाहिए, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का भी चाहिए, और स्टोर्स डिपार्टमेंट का भी टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट चाहिए। फटाफट फौरन फौरन जल्दी काम पर लग जाए। पहले डिपार्टमेंट का 3295 नहीं हो सकता बेटा, इतना छोटा। हाँ 32925, यस 329। फिनिशिंग का बता दो टोटल, फिनिशिंग का कितना आ रहा है टोटल? फिनिशिंग का टोटल 19025, 19025। स्टोर्स का टोटल, स्टोर्स का टोटल कितना आ रहा है? 6350। फिजा इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, टोटल 6350। वापसी चेक करें। स्टोर्स का 6350, ओके। अब अब आपने जो है, ये आपका पार्ट ए हो गया, 5 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलें यार। रीअपोर्शन द स्टोर्स कॉस्ट टू ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब देखो रीअपोर्शनमेंट की बेस उसने खुद बता दिया है, कह रहा है जो स्टोर्स का खर्चा था ना, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा, उसको रीअपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पर जो है रीअपोर्शन करना है। तो आ जाए ज़रा, आप रीअपोर्शनमेंट करते हैं। वही 5 बन जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। हाँ भाई यहाँ गया था भाई। आप लिख देंगे क्या? अच्छा पहले तो टोटल अपॉर्शनड ओवरहेड्स लिख देंगे जो आपने निकाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। टोटल अपॉर्शन ओवरहेड्स, मशीनिंग, असेंबली, मशीनिंग, फिनिशिंग और स्टोर्स। मशीनिंग, फिनिशिंग, स्टोर्स। एक सेकेंड ना। टोटल अपॉर्शन ओवरहेड्स कितने कितने थे यार? ऊपर आपने निकाले ना। 32925, 32925। फिनिशिंग का कितना था? 19025। स्टोर्स का कितना था? 6350। अब आपने यहाँ लिखना है री अपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स। स्टोर्स के खर्चे को 6350 यहाँ से माइनस कर दिया, स्टोर जीरो हो गया। बाकी जो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं उसमें डाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब कैसे करेंगे यार? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले डिपार्टमेंट के कितने हैं?
नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम स्टोर 3600, और इनका टोटल कितना बनता है? 3600 प्लस 1480, 3600 प्लस 1480, 5080। तो बेटा 3600 ऊपर लिया, डिवाइड बाय टोटल 5080, मल्टीप्लाइड जो है जो स्टोर्स का खर्चा है 6350। अब ये स्टोर्स के खर्चा जो है पहले डिपार्टमेंट में कितना चले जाएगा वो आपको पता लग जाएगा। आ जाए ज़रा कैलकुलेट करते हैं। कितना था भाई? 3600 डिवाइडेड बाय 5080, 3600 डिवाइडेड बाय 5080 मल्टीप्लाइड बाय 6350, सिक्स मल्टीप्लाइड बाय 6350, ये आपके पास हो गया 4500। पहले डिपार्टमेंट में चले गया 4500। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में सर अब ऊपर से 3600 हट जाएगा, ऊपर से 3600 हट जाएगा, और जो नेक्स्ट है नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर है 1480। तो यहाँ आपने डाल दिया 1480, 1480 डिवाइडेड बाय 5080, 1480 डिवाइडेड बाय 5080 मल्टीप्लाइड बाय 6350। हाँ जी, 1850 आ गया। कितना आ गया? 1850। ठीक है। हाँ जी, मेरे आंसर्स गलत आ रहे क्या? यस, 1850, और पहले डिपार्टमेंट में 4500 आ रहा है ना? यस। तो भाई अब ऐड अप करा, आपके पास जो है टोटल ओवरहेड्स आ गए दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। टोटल ओवरहेड्स कितने कितने आ रहे हैं यार? दोनों डिपार्टमेंट्स का टोटल बताया ना, टोटल ओवरहेड्स का आंसर कितना कितना आ रहा है? प्लीज एवरीवन जल्दी से बता दें, फौरन फटाफट। वेटिंग फॉर द रिप्लाई। 37425। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल कितना आ रहा है? 20875। ओके ग्रेट। भाई एलोकेशन हो गई, अपॉर्शनमेंट हो गई। एक तरह से ये एफ ओ एच शीट इसने दो पीसेस में ब्रेक कर कर बनवाई है। पहले पार्ट में अपॉर्शनमेंट करवाई, दूसरे पार्ट में इसने रीअपॉर्शनमेंट करवाई। अब क्या बोला हुआ है? अब देखिए वही एलोकेशन अपॉर्शन रीअपॉर्शनमेंट हो गई, अब करनी होगी एब्जॉर्प्शन। कैलकुलेट टू टू डेसिमल प्लेसेस द फोरकास्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीनिंग, फॉर मशीनिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग। मतलब वही दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं, ठीक है? मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको अगर याद हो, याद है या नहीं याद? ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब पर आर रेट, पर आर, ओवरहेड्स का पर आर रेट। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट्स का, मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। कैसे निकालते थे? बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट। बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट पहले डिपार्टमेंट का मशीनिंग का था 39425, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का था 20875, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कौन से आवर्स डिपेंड करता है? जिस डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स ज़्यादा उसमें आप मशीन आवर की बेसिस पे निकालेंगे, जिस डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स ज़्यादा उसमें आप लेबर आवर्स से डिवाइड करके निकालेंगे। ऊपर चले गए आप? ऊपर गए आप? किसके आवर्स ज़्यादा हैं भाई? अब मशीनिंग डिपार्टमेंट के उसके मशीन आवर्स ज़्यादा हैं या लेबर आवर्स ज़्यादा हैं? मशीन आवर्स ज़्यादा हैं तो मशीन आवर्स की बेसिस पे निकलेगा, डिवाइड बाय 4250। तो आप नीचे गए, आपने डिवाइड बाय 4250 इसमें करना है। और फिनिशिंग में आपने कैसे निकालना है? फिनिशिंग में डिवाइडेड बाय, या अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट के आप देख लो, लेबर आवर्स ज़्यादा हैं या मशीन आवर्स ज़्यादा हैं या लेबर आवर्स? लेबर आवर्स ज़्यादा हैं तो इसमें आपने लेबर आवर्स से डिवाइड कर दिया 4950। ठीक है जी, तो आपने डिवाइड कर दिया 4950। तो सर आपके पास दोनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएंगे। टू डेसिमल तक राउंड ऑफ करके देना होता है बेटा हमेशा, ऑलवेज। तो आंसर निकाल लेते हैं, 3945 डिवाइडेड बाय 4250। तो योर आंसर इज $0.928 है, तो 93 हो जाएगा पर मशीन आर, चूंकि इसमें आपने मशीन आर से डिवाइड करा है। पर मशीन आर आपने लिखना मैंडेटरी है, लाजमी है, ज़रूरी है। एक सेकेंड भाई, मेरा क्यों अलग आ रहा है? 39425 डिवाइडेड बाय 4250। यस यस, सॉरी माय बैड। ना 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 ना। आपका आंसर सही था। नाइन, 9.276, 9.276 है ना? तो 9.276 है, तो ये 9.28 हो जाएगा। टू डेसिमल तक राउंड ऑफ होकर 9.28 पर मशीन आवर। ठीक है जी। सर नेक्स्ट इस डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है? 20875, 20875, 20875 डिवाइडेड बाय 495, 20875 डिवाइड बाय 4950।
तो इधर हमारे पास आ जाएगा $4.217, मतलब ये 4.3, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया, 4.3 पर लेबर आवर, चूंकि इसमें लेबर आवर्स की बेसिस पे डिवाइड करा था। अब सर ये एब्जॉर्प्शन रेट्स हमें क्या बता रहे हैं? ये एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें ये बता रहे हैं कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमारे ऊपर हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना भरना पड़ेगा? 9.28। एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना भरना पड़ेगा? 4.23 हमें ओवरहेड्स का खर्चा भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं, क्या आप लोगों को 100% क्लियर है यहां तक? एवरी वन प्लीज। 100% ओके की रिपोर्ट चल रही है अभी तक? क्रिस्टल क्लियर चल रहा है? ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सर आ गया वही एब्जॉर्प्शन में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलवा लिया। अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लो। आपको दे दी एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल फिगर्स फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 31 अक्टूबर 2013। सर 2013 31 अक्टूबर की अब आपको जो 3 मंथ्स एंडेड थे उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दिया है। एक्चुअल लेबर आवर्स मशीनिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट के, एक्चुअल मशीन आवर्स मशीनिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट के, और ओवरहेड्स इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट भी बता दिया है सर। बोला हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। अच्छा अब क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द 3 मंथ्स। अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं मांगा, कह रहा है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल दो। आप लोगों को अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला याद है? मैंने क्या बताया था? एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स करते थे तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते थे, उसमें से एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस होते थे तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब आता था ना। ये कह रहा है अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं चाहिए, वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल दो। तो यार आ जाए जरा निकाल देते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकलते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सर पहले डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट था मशीनिंग का 9.28 मल्टीप्लाइड बाय मशीनिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल मशीन आवर्स। तो भाई 9.28 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मशीन आवर्स 6000। ये आपके पास मशीनिंग डिपार्टमेंट के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए। असेंबली डिपार्टमेंट के निकालने, असेंबली डिपार्टमेंट का एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 4.23 पर लेबर आवर, तो मल्टीप्लाई कर दो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल लेबर आवर से। 4.23 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स 5000, तो मल्टीप्लाइड बाय 5000। सर ये आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे असेंबली डिपार्टमेंट के। तो भाई 9.28 इंटू 6000, आंसर बताएं। 9.28 इंटू 6000, 9.28 इंटू 6000, 55680। एंड उसका कितना आ रहा है भाई? 4.23 मल्टीप्लाइड बाय 5000, 211 लेस। अच्छा ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकल गए, आंसर मार्क मिल गया हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट डी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्प्शन ओवर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालनी है अब। आपको पता है मशीनिंग डिपार्टमेंट का निकाल दें, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का निकाल दें। पहले आप एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ले लें। आपने ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल लिए हैं 55680, और एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल लें। कितना है? 21150 लेस एक्चुअल ओवरहेड्स। दोनों डिपार्टमेंट्स के आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। ये गलती से एक्चुअल ओवरहेड्स लिख दिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिए ना यहाँ पर। लेस एक्चुअल ओवरहेड्स करना है। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं भाई? 48340 मशीनिंग के, असेंबली के 22780। आंसर बताएं, अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड? पहले डिपार्टमेंट का तो मेरे ख्याल से आ रहा है ओवर एब्जॉर्ब। पॉजिटिव आंसर आएगा तो ओवर एब्जॉर्ब, नेगेटिव है तो अंडर होता है ना। ओवर एब्जॉर्ब कितने से? 55680 -48340। 7 पॉजिटिव आंसर आ रहा है 7340, तो मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड है बाय कितना? $7340। इसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा 21150 -22780 1630। तो आप लिख दोगे अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 1630, नेगेटिव आंसर आएगा। ऐसा ही है सर। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब खर्चा सोचा ज्यादा था, असल में कम आया।
अच्छा, मशीनिंग डिपार्टमेंट में ऐसा था, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब्ड मतलब सोचा 1630 से कम था, लेकिन असल में 1630 से एक्चुअल में ज़्यादा खर्चा आ गया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, गौर से सुन लें, लास्ट पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड हाउ ईच विल अराइज। सर अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अंडर एब्जॉर्प्शन मीन्स, आप लिखते हैं यहां पर, अंडर एब्जॉर्प्शन मीन्स दैट ओवरहेड्स, the overheads budgeted were lesser than the actual overheads। सोचा खर्चा कम था, ओवरहेड्स का बजट कम किया था, एक्चुअल में ज्यादा आ गया। ये अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? द बजटेड ओवरहेड्स वर ग्रेटर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स, ओवर एक्चुअल ओवरहेड्स, जो बजट किए थे ओवरहेड्स का खर्चा ज्यादा था लेकिन एक्चुअल में कम आया। तो ये आप सिंपली मीनिंग स्टेट करते कि अंडर एब्जॉर्ब का क्या मतलब है, कि ओवरहेड्स का खर्चा सोचा ज्यादा था, असल में क्या आ गया, कम आ गया। एंड ओवर एब्जॉर्ब, सॉरी नहीं नहीं, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है सोचा ओवरहेड्स का खर्चा कम था, तो बजटेड ओवरहेड्स वर लेसर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल में ज्यादा आ गया। ठीक है। एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि खर्चा जो सोचा था ओवरहेड्स का ज्यादा सोचा था लेकिन असल में कम आ गया। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स मींस दैट ओवरहेड कॉस्ट वाज बजटेड वाज ग्रेटर देन द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ये आपने मीनिंग लिख दिया इसके। अब सर जी रीजंस, आपको रीजंस बताए थे, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी आर्स वाला रीजन लिख देना। आर्स, क्या बोला था मैंने, आपने अगर एब्जॉर्प्शन अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना है, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होने चाहिए ना। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे ज्यादा आएंगे, जब एक्चुअल आवर्स से जो मल्टीप्लाई होगा, जब वो एक्चुअल आवर्स ज्यादा होंगे बजटेड आवर्स से, तो आप बोलोगे इफ द एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज ग्रेटर देन द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, दिस कैन बी द कॉज ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। वेयर अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या, इसी कॉज को उल्टा कर दें कि भाई जो आपकी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल आवर्स हैं, दैट विल बी लेसर देन द बजटेड आवर्स, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड आ सकता है। ठीक है जी। तो ये आप सिंपली दो रीजंस देते हैं, रीजंस मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे। तो आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब बता दे, एक रीजन अंडर एब्जॉर्प्शन का देते, एक रीजन ओवर एब्जॉर्प्शन का देते, आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाते। गॉट इट और नॉट, समझ आ गया या नहीं समझ आया एवरी वन प्लीज? क्या आप सबको 100% पूरा सवाल क्रिस्टल क्लियर है? समझ आई हैं बातें या नहीं समझ आई हैं? एवरी वन प्लीज फटाफट जवाब दे दें। ठीक है। तो आज की क्लास का पर्पस ये था कि आपको बिल्कुल पक्का करना है ना एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना है, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो आपको सिखाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद जॉब कॉस्टिंग सीखनी है। अभी इस एफ शीट के 2-3 सवाल पास पेपर के हम 7 और करेंगे, तो 2-3 क्लासेस हमें और लगेंगी, फिर जाकर ये टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद हमारी एक एक थ्योरी क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी क्लास होगी पूरी बेस्ड ऑन थ्योरी, जिसमें हम कॉस्टिंग की पूरी A to Z थ्योरी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो आई होप आज की क्लास 100% आप सबको समझ आई हो। ठीक है जी। तो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह 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 आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक, अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है ना, याद है, ग्रुप पे रिमाइंडर डालना हो टेस्ट का। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।